Ma'am, and Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna. Ma'am, what do you have to say about it? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के खराब रिश्तों के पीछे कई कारण थे, जिनमें व्यक्तिगत, राजनीतिक और शायद वैचारिक मतभेद भी शामिल थे। नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार से बाहर के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। लेकिन विडंबना ये है कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राष्ट्रीय राजधानी में कोई स्मारक नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के दशक की शुरुआत में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके और गांधी परिवार के बीच रिश्तों में काफी तल्खी आ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब दिसंबर 2004 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 24 अकबर रोड मुख्यालय के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। उनके शव को मुख्य द्वार के बाहर फुटपाथ पर रखा गया था। दरअसल 1996 में उनके पद छोड़ने के बाद कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया था। इस विवाद के केंद्र में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, भारतीय अर्थव्यवस्था का मसला और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत घोटाला शामिल था। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का ठीकरा भी उन पर फोड़ा गया और जल्द ही उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इकदाम से पूरा विपक्ष खुश नजर आ रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक व देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, दिल जीत लिया। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल जीत लिया। मीडिया से बात करते हुए जयंत ने कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं। मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूल भावना को समझते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया।